नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। काम की बात के आज के एपिसोड में हम एक योजना के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं और ये योजना है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका लाभ मिलेगा, क्या इसके सपने हैं और क्या हकीकत इसकी है, इन सारी बातों को हम काम की बात के इस एपिसोड के अंतर्गत देखने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों और भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की भूमि का सर्वेक्षण हो सके, उसकी मैपिंग हो सके और उन्हें स्वामित्व प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया जा सके, इसके लिए इसकी शुरुआत गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो भूमि अधिकार हैं उनको मजबूती दी जा सके। आप देखेंगे गांवों में जमीनी विवाद बहुत सारे होते हैं और उन जमीनी विवादों के कारण कई बार मर्डर भी हो जाते हैं और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी रंजिश चला करती है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का स्वामित्व किसी को मिल जाए, उनके अधिकार मिल जाए, उसका प्रमाण पत्र दे दिया जाए, स्थानीय लोगों को उनकी संपत्ति पर अधिकार दे दिए जाए, तो यह विवाद समाप्त हो जाएगा। योजना के माध्यम से भूमि का मालिकाना हक अगर किसी को मिल जाएगा तो उनको कहीं ना कहीं ऋण भी मिल सकेगा, लोन अगर वो लेना चाहेंगे, बीमा की सुविधाएं मिल जाएंगी, बहुत सारी फिनेंशियल सर्विसेज उनको मिल जाएंगी। तो वित्तीय सहायता के क्षेत्र में भी एक ये महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है और साबित हो रहा है। और इस कारण से अगर ये सारी चीजें हो जाए, लोगों के पास पैसे हो जाएं, लोग रोजगार कर सकें, खेती अच्छे से कर सकें, तो ग्रामीण विकास भी इससे होगा और लोगों की आर्थिक दशा जो है वो मजबूत हो जाएगी। इसकी पात्रता के मानदंडों की अगर बात करें तो योजना के तहत भूमि स्वामित्व का प्रमाण होना आवश्यक है, यानी कि उसी को यह प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसके पास पहले से कुछ कागज होगा। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि जो स्वामित्व दिखा रहा है कि ये हमारी जमीन है, उसके पास ये होना चाहिए कि वो ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है। और पात्र व्यक्तियों को योजना के लिए पहले आवेदन करना होगा, कुछ दस्तावेज मांगे जाएंगे कि आप अपना खसरा खतौनी में दिखाइए कि ये जमीन आपकी थी, तब आपके लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। सबसे पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है वेबसाइट के माध्यम से होता है, कई बार ऑफलाइन फॉर्म भी इसके होते हैं, लेकिन आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ऐसे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, फिर उसको सत्यापित किया जाता है और जब वो सत्यापित हो जाता है, सत्यापन का कार्य पूरा हो जाता है, तब स्वीकृति मिलती है और प्रमाण पत्र फिर जारी किया जाता है। योजना के लिए लाभार्थी का चयन निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को भी प्राथमिकता दी जाती है। कई बार लोगों के पास जमीन बिल्कुल नहीं होती है और ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बेसिक है, जीवन का आधार है, तो उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और ये बड़ी ट्रांसपेरेंट स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से लागू की गई है कि लाभार्थी का जो चयन हो वो बड़ा पारदर्शी हो और इसके लिए जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निकायों को, यानी कि ग्राम प्रधान को, सचिव जी को, उसको शामिल किया जाता है। जो पंचायत वाले सचिव जी आपने देखे होंगे, तो पंचायत वाले सचिव जी की तरह तो सचिव जी गांव में जल्दी नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन उनको शामिल किया जाता है और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये कागज कंप्लीट हो जाता है तो लोगों को हर तरीके से मदद की जा सकती है, उनको वित्तीय सहायता दी जा सकती है, उनको लोन वगैरह मिल सकता है। राज्य सरकार और स्थानीय निकाय उनके घरों का भी, क्योंकि इसमें आंकड़ा इकट्ठा करती हैं, उसका दस्तावेजीकरण करती हैं, भूमि रिकॉर्डिंग इसकी हो जाती है, तो इसके आधार पर आगे उनको बड़ी आसानी होती है किसी भी सरकारी काम में। और इसमें एक सबसे अच्छी व्यवस्था ये की गई है कि लगातार इसकी निगरानी करना है और मूल्यांकन करना है, समीक्षा होती रहेगी, लाभार्थियों के संपर्क में अधिकारी रहेंगे, डेटा संग्रहित किया जाएगा। तो जो भी आवश्यक सुधार है या किसी समस्या का समाधान है वो लगातार इसमें होता रहेगा, समय पर समाधान भी मिल जाएगा और लाभार्थी इसका जो लाभ है वो लगातार प्राप्त करते रहेंगे। देश भर में आप देखेंगे तो कई ग्रामीण समुदायों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन इससे नजर आए हैं। लोगों ने जब दस्तावेज उनको मिल गए तो लोगों को ऋण भी मिल गया है, लोग व्यवसाय करने लगे हैं, उनको जमीन मिल गई है। कई बार लोगों की जमीन इधर उधर हो जाती है, लोग उस पर कब्जा नहीं कर पाते हैं, बाहुबलियों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। तो ऐसे में लोगों को जब ये सारी चीजें मिल जाती हैं
तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये एक आर्थिक लाभ तो उनको मिलता ही है, और सबसे बड़ी बात है कि गांव में बवाल बहुत होते हैं, जमीन का विवाद उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों में भी काफी कमी आई है, और जब कानूनी हक जमीन पर मिल जाता है तो जब वो मालिक बन जाते हैं तो वैसे भी विवाद तो छोड़ दीजिए, वो अपने विकास के बारे में सोचने लगते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर इसके डेटा की बात की जाए तो आंकड़े एकत्रित करने में कई बार बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डेटा लोग गलत बता देते हैं, उनके पास कुछ ऐसा होता नहीं है, प्रमाण नहीं होता है, बस वो कहते हैं वो हमारा है। तो अब ये हमारा है, इसको कैसे सिद्ध किया जाए? तो एक समस्या ये आती है। जागरूकता की कमी है, तो लोगों को इसके बारे में जब जागरूक करने अधिकारी जाते हैं या इसके बारे में बताया जाता है तो वो कई बार बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमसे डॉक्यूमेंट्स लेके और उस पर लोन ले लिया जाए और समस्या हो जाए, तो लोग इसमें सहयोग कई बार नहीं करते हैं। प्रौद्योगिकी पहुंच रही है गांवों तक, बहुत तेजी से इसका विकास हो रहा है, लेकिन कई बार गांव में नेटवर्क ना होना। अब ऑनलाइन कोई काम करना है, ऑनलाइन उसको सबमिट करना है डेटा को, नेटवर्क नहीं है, कैसे सबमिट होगा, ये समस्या होती है। अन्य बहुत सारी चीजें होती हैं। और स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने और भूमि संबंधी विवादों का समाधान करने के लिए जिन वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, कई बार वित्तीय संसाधन भी मुहैया नहीं हो पाते हैं। समान योजनाओं की अगर हम तुलना करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी तरीके की एक योजना है जो किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। स्वच्छ भारत मिशन भी है, मनरेगा है। जो ये योजनाएं चल रही हैं, ये निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ ये परिवर्तन ला रही है। अब इसी में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना भी शामिल कर सकते हैं आप, जो जितने भी आंकड़े हैं उनको डिजिटलाइज करके उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो इसका लाभ लोगों को मिलेगा और ग्रामीण विकास इससे काफी अच्छा होगा। क्योंकि गांव में विकास करने के लिए सबसे बड़ी समस्या है पूंजी, और पूंजी तभी किसी बैंक के द्वारा लोन के तौर पर आपको मिलती है जब आप एक सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं। लोन ऐसे नहीं बैंक देता है, जब आप डॉक्यूमेंट्स देंगे तब बैंक आपको लोन देगा। तो अगर ये सारे काम सही से हो जाते हैं तो लोगों को लोन भी मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों के पास मालिकाना हक भी होगा, और इससे जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी क्या होगी, बूस्ट होगी। स्थानीय अधिकारियों की भूमिका जो है इसमें वो बड़ी महत्वपूर्ण है। वो जागरूक करें लोगों को, लोगों की मदद करें, निगरानी करें, मूल्यांकन करें, और उनकी समस्याओं का निराकरण अगर लगातार वो करते रहें तो इस समस्या से समाधान प्राप्त किया जा सकता है। जितनी भी कमियां हैं, चाहे वो जागरूकता की कमी है, चाहे वो लोगों के सहयोग की कमी है, अगर उनको समझाया जाएगा, उनके लाभ गिनाए जाएंगे तो लोग जो है इसमें निश्चित तौर पर पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर ये हो जाता है तो इसका दीर्घकालिक और स्थायी लाभ ये मिलेगा कि समावेशी विकास होगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया है, उसका लाभ लोगों को मिलेगा। समुदाय की भागीदारी होगी, अपनी भूमि के स्वामित्व के अधिकार को लेकर कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी, तो लोग कलेक्टिव एफर्ट भी कर सकते हैं। और आर्थिक समृद्धि, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसका एक ये आधार हो सकता है, और वित्तीय सुरक्षा लोगों को मिल जाएगी। लेकिन बात वही है कि भविष्य में तभी ये अच्छे से फ्रूटफुल हो पाएगी, इसका लाभ मिल पाएगा जब इसको व्यापक तौर पर लागू किया जाएगा, सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। अपने बजट से राज्य सरकार प्रयास करेगी कि ये कुछ पैसे दे और ये डिजिटलीकरण पूरा अच्छे से हो पाए, दस्तावेजीकरण अच्छे से हो पाए, और इसका कार्यान्वयन बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। डिजिटल प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे से डेवलप किया जाए, नेटवर्क की पहुंच, अन्य चीजों की जितनी भी दिक्कतें होती हैं वो पहुंच हो जाए, बिजली की पहुंच हो जाए, सड़कों की पहुंच हो जाए। तो सड़क अगर बना दी जाए, बिजली पानी सबको मिलने लगे, उसके बाद में ये काम भी हो जाए, तब तो चार चांद लग ही जाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रांसपेरेंसी की, यानी पारदर्शिता की। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अधिकारों को मजबूत करने के लिए तो बनाई गई है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा सोशियो इकोनॉमिक, जिसका सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में बहुत महत्व है। और दूरगामी परिणाम इसके बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि लोगों के पास क्रेडिट होगी, लोगों के पास जो फिनेंशियल असिस्टेंस है वो मिल जाएगा, फिनेंशियल हेल्प मिल जाएगा, तो उनकी जिंदगी जरूर बदलेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालें, और फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में जहां काम की बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत।